जो पहले तो इनके नबी डिल्यूजनल थे, उनको लगते थे कि भाई 72 हूरे दिखेंगी वर्जिन, वो भी जन्नत जाके। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऊपर टिप्पणी की है, गलत बात बोली गई है जो इसके लिए बर्दाश्त नहीं। क्योंकि वो अगर कलकत्ता में रहती तो हम आज रात को ही उसको अरेस्ट कर लेते। पश्चिम बंगाल की सरकार को भी या पुलिस को भी मैं चुनौती देना चाहती हूँ कि अगर जल्द से जल्द 24 घंटे के अंदर अगर अरेस्ट नहीं करेंगे तो पूरे बंगाल में चक्का जाम हो जाएगा, एक गाड़ी नहीं चलेगा, पूरे पश्चिम बंगाल का मुसलमान रास्ते में बैठ जाएगा। पैगंबर मोहम्मद पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी और उसके बाद भड़का गुस्सा। जी हां, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा की टिप्पणी ने पूरे बंगाल में बवाल खड़ा कर दिया है। उनके द्वारा पैगंबर मोहम्मद पर की गई आपत्तिजनक बातों के बाद मुस्लिम समुदाय में गहरा आक्रोश देखने को मिल रहा है। आज लाल बाजार इलाके में हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए और जोरदार प्रदर्शन किया। हालात को देखते हुए पुलिस बल की भारी तैनाती की गई ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। शर्मिष्ठा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है, लेकिन प्रदर्शनकारी कह रहे हैं सिर्फ एफआईआर नहीं, सख्त से सख्त कार्रवाई हो। सामाजिक माहौल में तनाव साफ महसूस किया जा सकता है। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का ये मामला अब सिर्फ सोशल मीडिया पर नहीं बल्कि गली कूचों और राजनीतिक गलियारों तक पहुंच चुका है। मुस्लिम संगठनों और नेताओं ने साफ कहा है, हम शांति चाहते हैं लेकिन अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या ये एक लापरवाह टिप्पणी थी या जानबूझकर किया गया उकसावा? क्या सोशल मीडिया की आजादी अब जिम्मेदारी से अलग हो चुकी है? हम सवाल पूछेंगे क्योंकि समाज की एकता से बड़ा कोई वायरल ट्रेंड नहीं होता। का आइन है, जो यहाँ का जो रूल है, जो यहाँ का जो सजा है वही हम लोग दे सकते हैं, उससे ज्यादा तो कोई वीडियो हम लोगों ने जुमा के दिन देखा था, पिछले जुमा को, तो इतने नाजिबा कलामात उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में कही है जो बर्दाश्त के काबिल नहीं है। उसको देखते हुए हम लोग जोड़ा साकू थाना में उसका कंप्लेन दर्ज कराएं और उसके बाद आनंदपुर थाना में वो अरबना अपार्टमेंट में रहती थी तो उसके लोकल थाना में हमने कंप्लेन दर्ज कराया। एक हफ्ते का उन्होंने 5 दिन का टाइम मांगा था कि उसको अरेस्ट करेंगे, उन्होंने अरेस्ट नहीं कर पाए। कल हम लोग कलकत्ता पुलिस से लगातार राब्ते में रहे कि कलकत्ता पुलिस हम लोगों को क्या आश्वासन देती है सोशल मीडिया के माध्यम से, लेकिन कोई ऐसा मैसेज कलकत्ता पुलिस की तरफ से नहीं आया। तो कल रात को स्काईवे फाउंडेशन की तरफ से हम सारे लोग ने ये डिसाइड किया कि कलकत्ता पुलिस के कमिश्नर से मिल के ये पूछा जाए कि शर्मिष्ठा पनोली को गिरफ्तार करने में उनके क्या बाधाएं आ रही हैं, कौन उसको रोक रहा है। तो अभी हम लोग कमिश्नर साहब से मिलने गए थे, कमिश्नर साहब से मुलाकात नहीं हुई। जॉइंट सीपी हेडक्वार्टर मिराज खालिद साहब से मुलाकात हुई है, उन्होंने यह आश्वासन दिया है हम सारे लोगों को, कलकत्ता के तमाम मुसलमानों को उन्होंने कहा है कि आप शांति बना के रखिए। लड़की कलकत्ता से बाहर भाग गई है पूरे परिवार के साथ, लेकिन हमारी टीम उसके पीछे लगी हुई है, खोज कर रही है और उन लोगों ने पता भी लगा लिया है कि वो कहाँ है। तो सारे टीम को गठन करके उसके गिरफ्तारी के लिए वो कलकत्ता पुलिस यहाँ से रवाना होगी। जल्द से जल्द उसको गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डालने की बात उन्होंने कहा है। और हम अपने कलकत्ता के तमाम नौजवान से, कलकत्ता के तमाम मुसलमान से भी ये गुजारिश कर रहे हैं कि कलकत्ता पुलिस अपना काम कर रही है। उसके लिए ही आज हम लोग लाल बाजार आए थे कमिश्नर साहब से मिलने के लिए। हम लोग वेट कर रहे हैं, जितना जल्द से जल्द उसका गिरफ्तारी हो जाता है उसके बाद हम लोग कोर्ट में इस मामला की लड़ाई लड़ेंगे कि कोई भी अजमत व शान नबी वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर में कोई उल्टा सीधा बात कह के अगर आराम से चला जाए तो उसको जाने का परमिशन नहीं है। हमने ये बात उनसे कहा है कि वो सोशल मीडिया पर एक्टिव है और पुलिस पूरी सक्षम में इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास है, पूरी टेक्नोलॉजी कोलकाता पुलिस के पास है, वो चाहे तो तुरंत अरेस्ट कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं आपकी बात से सहमत हूँ और हम लोग पूरे टीम, पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा, पूरा टेक्नोलॉजी हमारा उसके पीछे लगा हुआ है। हम जल्द से जल्द गिरफ्तार करेंगे। हम वक्त नहीं बता सकते क्योंकि वो अगर कलकत्ता में रहती तो हम आज रात को ही उसको अरेस्ट कर लेते। अगर पुलिस पर आपका भरोसा है, यकीन है? नहीं, बिल्कुल पुलिस पे भरोसा है और यहाँ के कानून पे भरोसा है। पुलिस कानून के तहत काम कर रही है, उन्होंने ये आश्वासन दिया है। अगर वो अरेस्ट नहीं हो पाती तो अगला स्टेप इंशाल्लाह हम लोग 1 हफ्ते के बाद अनाउंस करेंगे कि आगे का प्रोग्राम या आगे का आंदोलन क्या होगा। क्योंकि ये जो बात है ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान के गुस्ताखी के बारे में का बात है, ये कहीं पर कोई कॉम्प्रोमाइज का बात नहीं है, कोई कॉम्प्रोमाइज इस बात में नहीं हो सकती है। सिर्फ यहाँ पे मेमोरेंडम देने के लिए आए थे। हम लोग का पैसा बहुत पुरजोर बिल नहीं था। कल 10 बजे हम लोग का फैसला हुआ कि हम लोग चंद लोग, कुछ लोग जा करके मुट्ठी भरी जा करके हम लोग जो है
इस ये मेमोरेंडम देने के लिए हम लोग सिर्फ आए हैं। ऐसा नहीं है कि जब हम लोग आंदोलन करेंगे तो हमारे साथ लाखों के लोग जो है इस तहरीक में शामिल होंगे। आपको पता है, इसका एक उदाहरण दे देना है, जब उर्दू कोऑर्डिनेशन कमेटी जब हुआ था, जो उर्दू को दूसरी सरकारी जुबान का दर्जा देने का जब मामला हुआ था, तो प्रोफेसर हैदर अली काज़मी 7 लोगों के साथ, हम भी उस वक्त स्टूडेंट थे, 7 लोगों के साथ एक आंदोलन शुरू किया था। वो लाखों के तादाद में उर्दू कोऑर्डिनेशन कमेटी में तक ये हो गया था। ऐसा नहीं है कि यहाँ के जो है मुसलमान सोए हुए हैं, लेकिन लोग इंतजार कर रहे हैं। और खालिद साहब ने और जो यहाँ के पुलिस महकमा ने वादा किया है कि हम लोग लगे हुए हैं। जितना जो अभी सरफराज बाबू ने कहा है वो बिल्कुल सही बात कहा है, क्योंकि जो बात ये कहते हैं, जो बात होती है वही बात करते हैं, उसमें लगा के बजा करके कोई ऐसी बात नहीं करते हैं। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऊपर टिप्पणी की है, गलत बात बोली गई है, जो इसके लिए बर्दाश्त नहीं है। शर्मिष्ठा ने जिस तरीके से बोली है वैसा बोलना तो नहीं चाहिए। हमारे नबी के ऊपर जो भी अगर कोई भी कुछ कहेगा तो उसके लिए तो हम लोग आंदोलन करेंगे। 1 हफ्ता पहले उसको ऊपर हम लोगों ने FIR किया है, जाकर वहां पर मटिया बुरुज के पास, वहां पे जाके हम लोगों ने FIR लिखवाया है। उसके बावजूद आज 1 हफ्ता हो गया, अभी तक वो अरेस्ट नहीं हुई है। उसके बावजूद भी इंस्टाग्राम उसका चल रहा है, फेसबुक चल रहा है। उसके अपार्टमेंट में भी हम लोग गए थे, वहां पे भी हम लोग, जो हमारे नेता लोग, हमारे दोस्त यार सब गए थे। तो ये जो हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है। इसके लिए हम लोगों ने लाल बाजार में आकर आज कमिश्नर साहब के पास जाकर हम लोगों ने गुजारिश की, कमिश्नर साहब के पास जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो होगा। इससे पहले भी बीजेपी द्वारा 2022 में एक बार इस तरीके से प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में बोला गया था, दोबारा बोला जा रहा है, तो बार बार ऐसा क्यों हो रहा है? तो यही तो कहना चाह रहे, बार बार ये बात हो रही है। इससे पहले आप देखिए 2-3 साल पहले एक वाकया हुआ था, 2 महीना 2.5 महीना हो गया था, अरेस्ट नहीं हुई थी। फिर पूरे हिंदुस्तान में आंदोलन हुआ था, तब जाके वो अरेस्ट हुआ था। उसके बावजूद ये वाकया होती है। बार बार जो हो रहा है ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बहुत निर्दलीय घटना है, इसके ऊपर मैं कड़ी लफ्जों में मैं निंदा करता हूँ। जानबूझकर कैसा किया जा रहा है? जानबूझ करके हिंदुस्तान में मुसलमान को परेशान किया जा रहा है, मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है। इसलिए क्योंकि मुसलमान जागरूकता है, समझबूझ से काम ले रहा है। अगर मुसलमान को उकसाइएगा तो फिर छोड़ेगा नहीं मुसलमान, ये आप समझ लीजिए। आप देखे होंगे आज से 3 साल पहले पूरे हिंदुस्तान ने, पूरे दुनिया में विरोध किया था हिंदुस्तान का, नुपुर शर्मा का मामला, जब पूरा हिंदुस्तान जला था। वो काम हम लोग नहीं चाह रहे हैं। पश्चिम बंगाल की पुलिस सक्षम है ये काम करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर यहाँ सही है, लेकिन जिस हरकत कर रही है पुलिस, आने वाला समय बहुत खराब होने जा रहा है। पश्चिम बंगाल की सरकार को भी या पुलिस को भी मैं चुनौती देना चाहती हूँ कि अगर जल्द से जल्द 24 घंटे के अंदर अगर अरेस्ट नहीं करेंगे तो पूरे बंगाल में चक्का जाम हो जाएगा। एक गाड़ी नहीं चलेगा, पूरे पश्चिम बंगाल का मुसलमान रास्ते में बैठ जाएगा। ये हम लोगों का दावी है। उसको जल्द से जल्द शर्मिष्ठा जो है, जो नाजायज औलाद है, उसको जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए। 16 तारीख को पहला FIR होता है गार्डन रिच थाना में, दूसरा FIR आपको 21 तारीख को इकबालपुर थाना में FIR होता है। क्या वजह है? किसके इशारे पे पुलिस कमिश्नर चल रहे हैं? किसके इशारे पे जो अरेस्ट नहीं कर रहे? ममता बनर्जी का एक कार्टून बनाया गया, 4 घंटे में गोवा से जाकर उसको अरेस्ट करके लेके आ जा सकती है पुलिस। क्या आप 7-8 दिन में उसको अरेस्ट कर नहीं सकते? क्या पुलिस क्या बेवकूफ समझ के रखी है पब्लिक को? किस बिल्डिंग में, किस फ्लोर में, किस मोहल्ले में बैठकर है, वो सारा डिटेल पुलिस कमिश्नर के पास हो सकता है, तुरंत निकाल सकते हैं। अभी तक उनको नहीं मालूम है। वो हम लोगों को गोल गोल घुमाया जा रहा है, कभी बोले दिल्ली में, कभी बोले पुणे में। अरे जहाँ है उसको अरेस्ट कीजिए ना, अरेस्ट करके उसको लाइए, सड़कों के पीछे डालिए उसको। शर्मिष्ठा ने इंस्टाग्राम पर माफी भी मांगी है, इस पे आपका क्या कहना है? उसकी माफी के लायक नहीं है, जो अल्फाज यूज किए वो माफी के लायक नहीं है। सजा मिलना चाहिए उसको। आज कोई भी बोल दे और माफी मांग ले, ऐसा होता है क्या? नहीं होगा। हम लोग कभी माफी नहीं करेंगे, उसको माफ नहीं करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सुपर न्यूज़ 24।